हेलो गाइज, यू आर वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लेक्चर 5 देखेंगे और लेक्चर 5 के अंदर हम दो टॉपिक को देखेंगे और ये दोनों टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है आपका पॉजिटिविज्म या पॉजिटिविस्टिक अप्रोच और दूसरा है पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च। इस लेक्चर से पहले मैंने 4 लेक्चर और अपलोड कर रखा है, तो आप उनको जाके चेक करें, क्योंकि आज की इस थ्योरी को समझने के लिए हमें दो कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। एक है आपका क्वांटिटेटिव अप्रोच या क्वांटिटेटिव रिसर्च और दूसरा है क्वालिटेटिव। ये दोनों के दोनों मैंने पिछले वीडियोस में आपको बता रखे हैं, तो आई विल सजेस्ट कि आप उनको जाकर पहले देखो फिर इस वीडियो को देखो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि पॉजिटिविज्म होता क्या है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा साइंस पर बेस्ड है। इसको फॉर्मुलेट किया था फ्रेंच थिंकर ऑगस्ट कॉम्टे ने, जिनको फादर ऑफ पॉजिटिविज्म भी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। तो आप पॉजिटिविज्म में क्या क्या ध्यान रखते हो कि ये अपने आप को कॉन्फाइन मतलब लिमिट करके रखा हुआ ऑन द डेटा ऑफ एक्सपीरियंस। जो भी आपके पास डेटा है, ये डेटा की बात करता है, उस पर आधारित है। दूसरा, कुछ भी मेटाफिजिकल स्पेकुलेशन, आप कुछ भी स्पेकुलेट करते हो बिना डेटा के, बिना फैक्ट के, तो वो उस चीज़ को खारिज करता है, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। और थर्ड वन है कि ये साइंटिफिक वेरिफिकेशन पर ज़्यादा जोर डालता है। मतलब आप सिंपल याद रखना, जहाँ पर ये पॉजिटिविज्म की बात होगी वहाँ पर साइंस, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जेक्टिविटी, इन सारी चीज़ों की बात होगी। और इनके इस थियोरी को फॉर्मुलेट किया था ऑगस्ट कॉम्टे ने, जो कि एक फ्रेंच थिंकर है। तो हम पॉजिटिविज्म में किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो इस्तेमाल करते हैं एपिस्टेमोलॉजी का। तो एपिस्टेमोलॉजी होता क्या है? ये एक फिलॉसफी का एक ब्रांच है जिसमें आप नॉलेज की स्टडी करते हो। बेसिकली आप ये जानते हो कि जो पर्टिकुलर नॉलेज आपके पास है उसका ओरिजिन वो आपने कहाँ से प्राप्त किया है, उसके क्या रीज़न है, क्या फैक्ट्स हैं, क्या लॉजिक है। फिर उसका नेचर आप जानने की कोशिश करते हो, फिर उसका स्कोप क्या और मेथड टू एक्वायर दैट नॉलेज। जो भी नॉलेज आपने एकत्रित करा है उसका ओरिजिन, उसका नेचर, उस नॉलेज का स्कोप और मेथड्स, ये सारे चीज़ें जो है वो एपिस्टेमोलॉजी के अंदर आता है। और एपिस्टेमोलॉजी पॉजिटिविज्म का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अंग है। इसके बिना पॉजिटिविज्म एग्जिस्ट नहीं करता है। पॉजिटिविज्म में हम ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं, क्योंकि जब आप साइंस की बात करते हो ना, तो साइंस बहुत ऑब्जेक्टिव हो जाता है। जो भी आप एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर सकते हो, जिस चीज़ का आपके पास एक डेटा है, सॉलिड डेटा, तो वो पॉजिटिविज्म के अंदर आता है। ये क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव रिसर्च मैंने आपको पहले बता रखा है, जिसके अंदर आप स्टैटिस्टिक्स या डेटा की बात करते हो, जहाँ पर आप अपने हाइपोथेसिस, राइट, अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो। ओके, तो अपने हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर फैक्ट। तो हमेशा याद रखना, पॉजिटिविज्म जो है वो क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ अप्रोच से लिंक्ड है। ओके, नेक्स्ट है, इसी में ये एक्सपेरिमेंटल है, क्योंकि साइंटिफिक है तो एक्सपेरिमेंटल है, बेस्ड ऑन फैक्ट्स। इसमें आप कंपेरेटिव एनालिसिस करते हो, कंपेयर करो, कोई भी दो डेटा आपके पास दिया हुआ है तो आप उनके बीच में कंपेयर करते हो ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स। और इस अप्रोच में क्या आपने करना है कि आप आइडेंटिफाई करते हो, मेजर करते हो, इवेल्युएट करते हो किसी भी फेनोमेनन को। कोई भी फेनोमेनन है, आप उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे, जो रिसर्च का बेसिक स्टेप है। फिर आप उसको मेजर करते हो, एट द एंड आप इवेल्युएट करते हो। और ये चीज़ करने के बाद आप उसको रैशनली एक्सप्लेन करते हो कि ऐसा हुआ क्यों। अगर अर्थक्वेक आया तो ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पर साइंस जो है वो रिजेक्ट करता है पूरे थ्योरी को, जो कि मेटाफिजिक्स या फिर रिलीजन के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि पॉजिटिविज्म में बेसिकली क्या करते हैं, हम लिंक या रिलेशनशिप ढूंढते हैं अलग अलग एलिमेंट्स या वेरिएबल्स के बीच में। अगर आपके पास एक वेरिएबल ए है और दूसरा वेरिएबल बी है, और अगर B जो है कुछ A के वजह से हुआ है, तो ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे का रीज़न क्या था, एक रैशनल एक्सप्लेनेशन हम देने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिविस्टिक अप्रोच के अंदर आप जो है वो लिंक और रिलेशनशिप ढूंढते हो बिटवीन 2 वेरिएबल्स। आप इन्हें याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और है पोस्ट पॉजिटिविज्म। अब आप देखो, पोस्ट ये 2 वर्ड से बना है, एक है पोस्ट और दूसरा है पॉजिटिविज्म। तो जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है वो पॉजिटिविज्म के बाद आया है। पोस्ट मतलब ही होता है, मतलब पोस्ट, एक तो पोस्ट ऑफिस होता है जहाँ पे आप कुछ सेंड करते हो, दूसरा यहाँ पे इसका मीनिंग होता है बाद। तो जो पॉजिटिविज्म के बाद जो थियरी डेवलप हुई वो पोस्ट पॉजिटिविज्म की थी, जो कि बेसिकली पॉजिटिविज्म को क्रिटिक कर रही है। उसमें जो भी खामियां हैं उसको वो हाईलाइट कर रही है और उसको सुधारने की कोशिश कर रही है। ठीक है,
इसका दूसरा नाम पोस्ट एम्पेरिसिज्म भी है। तो इसमें होता क्या है कि जो रिसर्चर है, फॉर एग्जांपल मैं एक रिसर्चर हूँ, मैं किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रही हूँ, तो मेरे जो बायसेस है, मैं जो बायस्ड हूँ किसी भी आइडियोलॉजी को लेकर, किसी भी स्कूल ऑफ हिस्ट्री को लेकर, तो मेरे जो बायस्ड हैं वो किस तरीके से मेरे पूरे रिसर्च पर इफेक्ट डालता है, वो इसको एनालाइज करता है, इसको समझने की कोशिश करता है। पोस्ट पॉजिटिविज्म क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड दोनों जगह वैलिड है। और हमने अभी आपको बता रखा था कि पॉजिटिविज्म में सिर्फ क्वांटिटी आएगा, ठीक है, लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म में दोनों है, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी। तो इसमें क्या करते हैं, आप एक्सियोलॉजी को समझते हो। एक्सियोलॉजी होता है आपके वैल्यूज़, आपके बिलीफ सिस्टम, आपके एथिक्स, कि किस तरीके से ये चीज़ें आपको रिसर्च आप पर इन्फ्लुएंस डालती है, और आप पर इन्फ्लुएंस पड़ता है, उस वजह से आपका रिसर्च पर क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है। आप इसको ऐसे समझो, ठीक है, ये फाइनल मेरा रिसर्च आउटपुट है, ये मैं हूँ एक रिसर्चर, और ये मेरा एक्सियोलॉजी है, मेरा बिलीफ सिस्टम। तो मेरे बिलीफ सिस्टम का क्या असर पड़ता है मेरे पर, और फिर मैं किस तरीके से उस असर को अपने रिसर्च के आउटपुट पर ट्रांसलेट करती हूँ, वहाँ पर मैं उसको यूज़ करती हूँ। तो ये हो गया आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म, जो कि समझने की कोशिश करता है आपकी एक्सियोलॉजी, आपके वैल्यूज़ और बिलीव्स, राइट, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स किस तरीके से रिसर्च के आउटकम को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये अंदर आ जाता है पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंदर। नेक्स्ट है पोस्ट पॉजिटिविज्म, जो है वो रिकॉग्नाइज करता है सारे ऑब्जर्वेशन को, जिसमें गलतियां और खामियां हो सकती हैं, इसलिए यहाँ पर थेरीज को आप रिवाइज कर सकते हो बार बार। कोई गिवन थेरी है, मान लो इसमें आपने कुछ क्रिटिक किया, फिर एक नया थेरी डेवलप होगा, तो ये एक लीनियर वे में चलते जाता है, मतलब एक कॉन्टिन्यूअस पाथवे है जो चलते रहता है। तो ये आता है आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंदर में। तो मैंने यहाँ पर बेसिकली करा क्या कि यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट बना दिया है आपके समझने के लिए, कि ताकि आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज ना हो एमसीक्यू सॉल्व करने टाइम। तो देखो, पॉजिटिविज्म में क्वांटिटेटिव है, पोस्ट पॉजिटिविज्म में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होगा। ओके, ओह सॉरी, ठीक है। पॉजिटिविज्म बात करता है ऑब्जेक्टिविटी की, ये सब्जेक्टिव होता है, ये साइंटिफिक है, ये ह्यूमैनिस्टिक है, इसमें आप एक्सपेरिमेंट करते हो, आप इस पर इंटरप्रेट करते हो। ये ट्रेडिशनलिस्ट मेथड अप्लाई करता है, ये रिफ्लेक्सिव या रिएक्ट करता है, जो भी गिवन चीज़ है उसको वो क्रिटिसाइज करके कुछ नया लाने की कोशिश करता है। तो पोस्ट पॉजिटिव जो है वो हमेशा बिलीव करते हैं कि कोई भी चीज़ जो है उसमें कभी भी कुछ भी दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि जो थ्योरी है वही यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसा नहीं मानते हैं। लेकिन पॉजिटिविज्म में यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच लेकर चलते हैं। नेक्स्ट है, इसी का एक्सटेंशन है, पॉजिटिविज्म में जो है पर्सन और रियलिटी जो है दोनों को सेपरेट कर रखा है। मतलब मैं एक रिसर्चर हूँ, ठीक है, और मेरे जो इन्वायरमेंट है आसपास, या जो मैं एक रियल वर्ल्ड में रहती हूँ, तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, ये पॉजिटिविज्म के अंदर आता है। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म बोलता है दोनों इनसेपरेबल है। अगर कोई भी इंसान किसी भी गिवन इन्वायरमेंट में, गिवन टाइम में, गिवन सिचुएशन में रहता है, तो वो ज़रूर उन चीज़ों से, अपने सराउंडिंग से अफेक्टेड होगा, और उस इफेक्ट का असर सीधा सीधा रिसर्च पर जाकर पड़ता है, ठीक है। इसमें है कि पॉजिटिविज्म में कहते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी एग्जिस्ट करता है ह्यूमन माइंड, मतलब इनका मानना है कि ह्यूमन माइंड कितना भी सब्जेक्टिव हो, लेकिन वो हमेशा ऑब्जेक्टिव रहेंगे जब रिसर्च की बात आएगी। पॉजिटिविज्म कहता है ऐसा नहीं है, जो भी नॉलेज कोई भी इंसान एकत्रित करता है अपने लाइफ टाइम में, वो अपने एक्सपीरियंस से जो उसके साथ बीती हैं, गुजरी हैं, या फिर जो वो ऑब्जर्व कर रहा है, उससे भी उसके नॉलेज सिस्टम का प्रोडक्शन होता है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सेपरेट है दोनों चीज़ें। थर्ड वन है कि रिसर्च ऑब्जेक्ट हैज़ इनहेरेंट क्वालिटीज एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द रिसर्च। मतलब कि पॉजिटिविस्ट या जो पॉजिटिविज्म का दावा है कि जो ऑब्जेक्टिव है आपके रिसर्च का, वो रिसर्चर के इंडिपेंडेंट है। मैं किसी भी आइडियोलॉजी से हूँ, मैं किसी भी रिलीजन या किसी भी कम्युनिटी से हूँ, तो मेरा बायसनेस मेरे रिसर्च पर नहीं दिखेगा, ऐसा दावा है पॉजिटिविज्म का। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म बोलता है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इनका कहना है कि जो रिसर्च ऑब्जेक्ट है वो इंटरप्रेट होता है
जो इंसान है उसके एक्सपीरियंस के आधार पर वो क्या नॉलेज लेके आ रहा है, वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका जो ग्रोथ हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, किस तरीके से हुआ है, तो वो उसके हिसाब से रिसर्च करता है। लास्ट है कि रिसर्च कैन बी रिप्रोड्यूस्ड। पॉजिटिविज्म का मानना है कि क्योंकि ये पूरा साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव है, तो गिवन कंडीशन में अगर कोई भी रिसर्च हो रहा है तो आप उसको बार बार प्रूव कर सकते हो। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म का कहना है कि हम उसको बार बार इंटरप्रेट करके कुछ कुछ नया ला सकते हैं। आप एग्जाम्पल समझो पॉजिटिविज्म का, मान लो कहते हैं कि H2 और O2 को मिलाकर आपके पास वाटर बनेगा H2O, लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म जो है वो इससे एक कदम आगे बढ़ जाता है और वो अगर कहते हैं कि कंडीशन चेंज हो जाए तो कुछ और भी प्रोडक्ट बन सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्टैटिस्टिक या फिर ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं, ये बिल्कुल ही सब्जेक्टिविटी की बात करते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपको दोनों को दोनों अप्रोचेस समझ में आए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ में आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर फॉलो करने का एक बेनिफिट ये है कि मंथली क्विजेज होते हैं, तो जो उनके लिंक है ना वो आपको वहाँ पर मिलेंगे, तो आप इंस्टाग्राम को फॉलो करो। थैंक यू।